बॉलीवुड तकरीबन हर मौजू पर फिल्म बनाने के लिए शोहरत रखता है। हम सब ने पिछले दिनों देखा कि भारत और चीन के बॉर्डर पर कुछ टेंशन रही और झड़प हुई और हम सब ने उसके बारे में काफ़ी कुछ देखा, सुना, पढ़ा। तो हमारे खराफाती जहन में एक ख्याल आया कि इस मौका पर किस मौके पर क्या क्या हुआ होगा और अगर बॉलीवुड में इस हवाले से कोई मूवी बनाई जाए तो उस मूवी में क्या क्या कुछ शामिल होगा। यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे और वो ये कि हम आप पे वाज़े कर दें कि हम 22 करोड़ पाकिस्तानी दुनिया की सबसे पुरअमन कौम है। हमारा तशद्दुद और जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम ताल्लुक रखना नहीं चाहते हैं और हम ये उम्मीद भी रखते हैं और ये ख्वाहिश भी करते हैं कि भारत और चीन के तमाम लोग भी अमन की आशा रखने वाले बन जाएं। लिहाजा ये जो वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है इसको सिर्फ और सिर्फ एज अ पीस ऑफ ह्यूमर लिया जाए। इसमें से सियासत को या जंग को या तशद्दुद को अगर किसी के जहन में ये आता है तो आप अपने जहन से निकाल फेंकिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं आज का वीडियो, इसे एंजॉय कीजिए। जी जनाब, तो हमें बैकग्राउंड का तो आइडिया है। हम जानते हैं कि भारत और चीन के दरमियान बहुत अरसे से सिक्किम और लद्दाख में टेंशन चल रही है। दोनों ममालिक इस पे अपना हक जताते हैं, लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ कि भारत ने उस एरिया में कुछ गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी जिनमें बाड़ लगाने का काम भी शामिल था। उनका ये ख्याल था कि जिस तरह से हमने कश्मीर में खामोशी से बाढ़ भी लगा ली और उसके बाद हमने कश्मीर का जो एक स्टेटस था डिस्प्यूटेड टेरिटरी का, हमने वो भी ख़त्म करके उसको अपना एरिया डिक्लेयर कर दिया था। इसी तरीके से हम लद्दाख के साथ भी ये सलूक करेंगे और वहाँ पे अपने एक इल्लीगल किस्म की कंस्ट्रक्शंस के बाद हम उसे भी डिस्प्यूटेड एरिया में से निकाल के अपनी टेरिटरी साबित कर देंगे। लेकिन जहाँ पे हम जानते हैं कि 100 साल से वो सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, वो निहत्ते हैं, इसके बावजूद कश्मीरी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इंडिया को नाकों चने चबवाते हैं। उनमें से एक 22-23 साल का नौजवान बुरहान वानी उठता है और इंडिया को एक दफ़ा नकेल डाल देता है। तो यहाँ तो उसने पंगा ले लिया दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर चीन के साथ, जिसकी आर्मी पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज है। तो इंडिया ने थोड़ा सा कह लीजिए कि मिसअंडरस्टैंड कर लिया और थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया चाइनीज़ फौज को। हुआ क्या कि जब वो ये सारा काम कर रहे थे, चाइनीज़ उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दिन वो शोखे हुए और बदमाशी करते हुए उन्होंने चाइनीज़ बॉर्डर को वायलेट किया और चाइना के एरिया में चले गए। अब चीनियों ने उनके उन सिपाहियों को, फौजियों को, इंडियंस को तो पकड़ा ही और उनकी तो छित्तर परेड की जो चाइनीज़ बॉर्डर को क्रॉस करके आए थे। लेकिन चीनियों को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने भी बॉर्डर क्रॉस किया और वो इंडियन एरिया में चले गए। अब वहाँ पे जाते के साथ ही उन्होंने जो वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स उस टाइम मौजूद थे उनको पकड़ा और उनको कान पकड़वा के उनको छित्तर मारे। चीनी फौजी इंडियन बॉर्डर के अंदर सुना है कि कोई 20 किलोमीटर अंदर तक आ गए और वहाँ पे आके उन्होंने इंडियन फौजियों को पकड़ के कुछ चपेड़े मारी और वहीं पे डेरे डाल के बैठ भी गए। मतलब इट्स अ हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवरी कि आप दुश्मन के एरिया में इतना डीपली घुस जाते हैं। और वो जो इंडियंस कहा करते थे घुस के मारेंगे, चाइनीज़ भी घुस के उन्हें मार के चपेड़े थप्पड़ मार के न सिर्फ वापस बल्कि वहीं पे बैठ गए, वापस नहीं आए, वहीं पे बैठ गए। हैट्स ऑफ, आप तो बहुत बहादुर निकले चाइनीज़। तो हम आपको एक छोटे से वीडियो में ये बताते हैं कि अगर बॉलीवुड इस मूवी को बनाता, इन सारे सर्कमस्टांसेस को वो एक मूवी की सूरत में दुनिया के सामने पेश करते तो वो कैसे करते। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस फिल्म की डायरेक्शन अगर कोई देता तो वो कौन देता। ऑब्वियसली इसके हवाले से 2 नाम तो आपके जहन में फौरी तौर पे आ जाने चाहिए। एक नाम है जेपी दत्ता का और दूसरा नाम है नीरज पांडे का, क्योंकि ये वैसे भी एंटी पाकिस्तान मूवीज बनाने के लिए शोहरत रखते हैं और इस मामले में उनकी स्पेशलिटी से, उनकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए ऑब्वियसली उन्हीं से ये मूवी बनवाई जाती। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर मूवी बनाई जाती तो उसका टाइटल क्या होता। मुझे लगता है कि इसका टाइटल ये लोग बनाते ऑपरेशन चाइना, लेकिन हकीकत में इसका टाइटल होना क्या चाहिए था। इसका टाइटल हो सकता था फटा पोस्टर
निकला जीरो। दूसरे नंबर पे आती है फिल्म की लोकेशन। लोकेशन के लिए ज़्यादा परेशान होने की उन्हें ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी ब्यूटीफुल किस्म की लोकेशन है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। लद्दाख के वो बर्फ़ से भरे हुए पहाड़, हमें पता है कि रामू जी स्टूडियोज़ ही में ये सारा कुछ होना था, लेकिन जो वो दिखाते, जो नीचे वो लिखते हैं अंग्रेज़ी में लद्दाख, जिसको वो बोलते हैं लद्दाख, वहाँ पे वो इस मूवी को शूट करते। मूवी का आगाज़ इस सीन से होता कि मेजर सुनील शेट्टी वहाँ पे पहाड़ों में गन को रखे हुए हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता, और उसके जो जूनियर ऑफिसर्स या उसके ऑफिशियल्स हैं, उसके सिपाही हैं, उसके जवान हैं, वो आपस में हंसी मजाक कर रहे होते, कुछ उनमें से गाना गा रहे होते, कुछ डांस कर रहे होते, और बड़ा हंसी खुशी का एक हैप्पी फैमिली का वहाँ पे एक माहौल वो फिल्म में दिखाते। लेकिन हकीकत में अगर ये सारे सर्कमस्टांसेस होते तो क्या होता? हकीकत में वो सारे बड़ी टेंशन में वहाँ पे मौजूद होते कि हमारे जो टॉप रैंकर्स हैं, जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें कहा है कि चाइना के अगेंस्ट एक ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए, और हमें यकीन है कि ओरिजिनली ये सब कुछ क्या हो रहा होता कि इस टेंशन की वजह से उन्हें बार बार शौचालय जाना पड़ रहा होता। हकीकत में यह हुआ था कि इंडियन सोल्जर्स बदमाशी करते हुए चाइना के बॉर्डर को क्रॉस कर गए थे, और वहाँ पे चाइनीज़ ने उन्हें पकड़ के, जैसा कि मैंने मजाक में कहा कि उन्होंने उन्हें चपेड़ें मारी थी। लेकिन अगर इसी सीन को वो मूवी में दिखाते तो फिर उन्होंने क्या दिखाना था? उन्होंने दिखाना था कि इंडियन सारे बड़े पुरअमन माहौल में सोल्जर्स वहां पे मौजूद हैं, चाइनीज इन्फिल्ट्रेट करके उनके बॉर्डर को वायलेट करते हुए उनके एरिया में घुस आते हैं, और बड़ी बहादुरी के साथ इंडियन सोल्जर्स उनका मुकाबला करते हैं। और खास तौर पे जिन मेजर साहब सुनील शेट्टी के बारे में हमने कहा कि वो बड़ी बहादुरी के साथ चाइनीज सोल्जर्स का मुकाबला करते, और उनके जवान भी। लेकिन जाहिर है कि हीरो तो हीरो होता है, और हमें यकीन है कि इस बॉलीवुड मूवी में एक गोली सुनील शेट्टी ने चलानी थी, और कम से कम 10 चीनी फौजियों को तो एक गोली से मार देना उसके लिए कोई नहीं था। ओरिजिनली क्या हुआ था हम जानते हैं कि इसमें यह हुआ था कि चाइनीज ने इंडियन फौजियों को, सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस मूवी में उन्होंने यह दिखाना था कि अव्वल तो इंडियंस ने उन सबको मार दिया, उनमें से एक आध को वो फरार होने में कामयाब हो गया और चीन में वापस चला गया, जबकि एक दो को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया चीनियों को। असल में तो यह हुआ था कि चाइनीज ने इंडियन बॉर्डर को बाद में जब क्रॉस किया और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को पकड़ लिया, तो उन्होंने उनके हाथ में एक बैनर दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप इस वक्त इंडियन सॉइल पे मौजूद है, इंडियन इलाके में मौजूद हैं, आप अग्रीमेंट को फॉलो करते हुए प्लीज यहां से चले जाएं, वरना हम अपने पिताजी अमेरिका को बुला लेंगे टाइप। लेकिन अगर ये सीन मूवी में दिखाया जाता तो कैसे दिखाया जाता कि वो चाइनीज सोल्जर्स को उन्होंने गिरफ्तार करना था, और मेजर सुनील शेट्टी के साथ साथ इस मौके पे बिल्कुल मुमकिन था कि जनरल संजय दत्त भी आन पहुंचते और वो इन चाइनीज सोल्जर्स से इंटेरोगेशन करते, इन्वेस्टिगेशन करते। तो ऐसे मौके पे वो आके बहुत भारी लहजे में, बहुत ऊंची आवाज में बहुत सारी बड़के मारते, और साथ ही वो उन्हें ये बताते कि तुम लोगों ने फुला मौके पे हमारे मुल्क पे ये जुल्म किया था, फुला मौके पे ये जुल्म किया था, लेकिन हमने हमेशा सब्र का मुजाहिरा किया, लेकिन आज तुम्हारे हिसाब का दिन आन पहुंचा है। कुछ इस किस्म के डायलॉग्स होते जो कि जाहिर है कि उन्होंने अपने आप को सुपर दिखाने के लिए अदा करने थे। और जब ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये सारे डायलॉग्स हो जाते तो ऐसे मौके पे दिखाया जाता कि वो छोटे छोटे से चाइनीज सोल्जर्स इस जनरल और इस मेजर के पांव में गिर जाते और उनसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगते और कहते कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने ये कर दिया। और उसके बाद एक वीडियो जारी किया जाता इस मूवी के अंदर जिसमें चाइनीज सोल्जर्स अपनी गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे होते कि प्लीज़ हमें इनसे छुड़ा दें, हमारी गलती की ये माफ़ी तभी देंगे जब हमारी गवर्नमेंट इनसे माफ़ी मांगेगी। इस मौके पे हमें यकीन है कि इंडियन फोर्सेस के जो जनरल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे एक मीटिंग दिखाई जाएगी जिसमें जिसके जो शुरका होंगे उनमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो सिर्फ चीन में नहीं, जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो सिर्फ कश्मीर में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में उन्हें भेज दिया जाए तो वो ऑपरेशन को सक्सेसफुली
एग्जीक्यूट करके आते हैं, मुकम्मल करके आते हैं, और कभी आज तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोई छोटी मोटी गोली तो दूर की बात, कोई बड़े से बड़ा मिसाइल भी उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो इस मीटिंग में कौन कौन से लोग शरीक हुए होंगे इस मूवी में जब हमें दिखाई जाएगी, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि जनरल संजय दत्त होंगे, मेजर जनरल सनी देओल होंगे, ब्रिगेडियर अजय देवगन होंगे, मेजर सुनील शेट्टी यहां पे मौजूद होंगे, कर्नल अक्षय कुमार ऑब्वियसली मैं उन्हें भूल नहीं सकता, और कैप्टन जॉन इब्राहिम होंगे, और आजकल एक नया बच्चा आ रहा है तो बिल्कुल पॉसिबल है कि लेफ्टिनेंट टाइगर श्रॉफ भी इस मीटिंग में मौजूद हों, और ये सारे वहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, बड़े बड़े दावे कर रहे होंगे, जबकि हम जानते हैं कि ओरिजिनली इस किस्म की अगर कोई मीटिंग हुई होगी तो वहां पे चीन से आने वाले थ्रेट्स को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा होगा, और वहां पे ये डिस्कस हो रहा होगा कि चीन से बचा कैसे जाए। यानी मूवी में दिखाया जाएगा कि हम घुस के मारेंगे, जबकि ओरिजिनली मीटिंग में ये हो रहा होगा कि उन्होंने घुस के हमें क्यों मारा और आइंदा हम उनके थप्पड़ों से कैसे बच सकते हैं। अब हम एक और असम्पशन आपके सामने पेश करते हैं। अगर इस मूवी में यह दिखाया जाता कि एक या दो या कुछ भारतीय फौजियों को चाइनीज लेके चले गए, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जाहिर है कि वो इसको किडनैपिंग कहेंगे इंडियंस इस मूवी में, और वो उन्हें बीजिंग ले गए। वहां पे अब फौजियों को छुड़ाने के लिए ओरिजिनली तो हमें पता है कि इंडिया ने अमेरिका के जरिए से अंडर हैंड, अंडर द टेबल बहुत कुछ ले दे के, बहुत सारी डील्स करके अपने सिपाहियों को रिहा करवा लिया। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया जाएगा? इस मूवी में यह दिखाया जाएगा कि कर्नल अक्षय कुमार अपनी सर्विसेज पेश करेंगे और कहेंगे कि मैं उनके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो एक डिफरेंट नेम के साथ, ऑब्वियसली एक आध लड़की भी उनके साथ जाएगी, उसे लेके वो बीजिंग जा पहुंचेंगे, और वहां पे बीजिंग में जो इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन होगा वो न सिर्फ उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे, क्योंकि वहां पे उनके एजेंट्स मौजूद होंगे, जो होंगे तो चाइनीज, लेकिन वो चाइनीज गवर्नमेंट से बहुत तंग होंगे, इस वजह से वो इंडिया का साथ दे रहे होंगे, उनकी मदद से वो जाएंगे और वहां से बड़े आराम से अपने सिपाहियों को निकाल के ले आएंगे। और साथ ही साथ हम बिल्कुल ये तवक्को कर सकते हैं अक्षय कुमार, और वो भी कर्नल अक्षय कुमार, वो तो इतना बहादुर और इतना ज़हीन होगा कि आते हुए हो सकता है कि रास्ते में शॉपिंग करते हुए उसे चाइनीज प्रेसिडेंट नजर आए, तो वो वहां से उसे उठा के बोरी में डाले और उस बोरी को ऊपर से बंद करके उसको अपने कंधे पे ला दे, और उसके बाद चाइना के एयरपोर्ट से चाइना के जहाज में बैठ के वो चाइनीज प्रेसिडेंट को अपने कंधे के ऊपर लाद के न्यू दिल्ली में ले आए। और उसके बाद वो डीब्रीफिंग के लिए जब अपने जनरल संजय दत्त के पास पहुंचे, और जैसा कि मैंने नाम बताया आपको तमाम ऑफिसर्स का, वो सारे वहां पे मौजूद हैं, वहां पे डीब्रीफिंग होगी और अक्षय कुमार ये बताएगा कि मैंने फुला 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 काम किस किस तरीके से किया और मैंने उनका ये नुकसान कर दिया। बिल्कुल मुमकिन है कि इस मौके पे अक्षय कुमार ये भी कहे कि मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में उनका एक एटम बॉम्ब पड़ा हुआ एक बरामदे में, एक कॉरिडोर में नजर आया। इस मौके पे वहां मौजूद सभी लोग चौंक उठेंगे, और इस मौके पे वहां पे मौजूद मेजर जनरल सनी देओल ने यह जरूर कहा होगा कि तुम्हें चाहिए था कि तुम लाल तार काट देते और वह बम नाकारा कर देते। लेकिन ऐसे मौके पे अक्षय कुमार यह कहेगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये काम कर सकता, इसलिए मैंने ये किया कि मैंने एटम बॉम्ब को उठाया और अपनी पैंट की चोर पॉकेट में डाल लिया और मैं ले आया हूं। ये देखिए आपके सामने रख दिया मैंने एटम बॉम्ब, और वो उनके सामने वाकई एटम बॉम्ब रख देगा। ऐसे मौके पे मुझे यकीन है कि इंडियन सिनेमा थिएटर्स में बहुत क्लैप होगी और लोग इस बात को बड़ा पसंद करेंगे कि हमारा कर्नल कितना बहादुर है कि वो तो जेब में डाल के एटम बॉम्ब तक ले आता है। इस मौके पे वहां पे मौजूद जितने ऑफिसर्स हैं वो सब खड़े होकर तालियां पीटेंगे और कर्नल अक्षय कुमार की जय जय हो जाएगी। और इसके साथ साथ जनरल संजय दत्त उसके कंधे पे थपकी देते हुए ये भी जरूर कहेगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू कर्नल। बॉलीवुड मूवी है तो म्यूजिक के बगैर तो हो नहीं सकती। हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ओरिजिनली ये हुआ होगा कि जब चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ इंडियन ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही होगी और इंडियन ऑफिशियल्स उनकी मिन्नतें और तरले कर रहे होंगे कि प्लीज हमारे सिपाही जो तुम लोगों ने गिरफ्तार कर रखे हैं, प्लीज 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 उन्हें छोड़ दीजिए, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे अपने अवाम हमारे खिलाफ हो रहे हैं, जनता हमारे खिलाफ बोल रही है। तो ऐसे मौके पे एक चाइनीज ऑफिशियल ने वहां पे मौजूद
बड़े स्पीकर पे ये गाना चला दिया होगा इंडियंस को छेड़ने के लिए कि राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन जब मूवी बनाई जाएगी तो फिर इसमें कौन सा गाना दिखाया जाएगा? वो गाना ये होगा। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। फिल्म में एक्शन बड़ा जबरदस्त दिखाया जाएगा। ओरिजिनली क्या हुआ था वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ओरिजिनली क्या हुआ था, लेकिन जब फिल्म बनेगी तो उसका एक्शन जो दिखाया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है ऐसी मूवी में एक्शन तो बड़ा शानदार बनाया जाता है और दिखाया जाता है। फिल्म में जब दिखाया जाएगा तो कुछ इस किस्म का एक्शन दिखाया जाएगा। फिल्म की जो ओरिजिनली एंडिंग है, जो यानी असल में एंडिंग है, वो तो कुछ ऐसी रही होगी कि इंडियन फौजी उन्होंने सर झुकाए होंगे और वो बिल्कुल अभिनंदन के स्टाइल में, यानी उन्होंने वहाँ पे चाइनीज़ ने उन्हें अगर कह लीजिए कि मेंढक का सूप पिलाया होगा और उसके बाद पूछा होगा कि हाउ इज सूप, तो उन्होंने आगे से कहा होगा सूप इज़ फैंटास्टिक। लेकिन हमने ज़िंदगी में इससे पहले कभी मेंढक का सूप नहीं पिया। तो ओरिजिनली तो ये हुआ होगा और उसके बाद फिर वो सर झुका के अपने ऑफिशियल्स के साथ इंडियन एयरपोर्ट पे उतर रहे होंगे और लोग उन्हें जूते दिखा रहे होंगे, अंडे और टमाटर मार रहे होंगे। ओरिजिनली तो शायद कुछ इस किस्म का सीन हुआ होगा, लेकिन 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 जब इसी को मूवी में दिखाया जाएगा तो कुछ ऐसा सीन होगा कि वो एयरपोर्ट से उतरते हैं और बाहर लाखों का मजमा उनकी बहादुरी की दाद देने के लिए मौजूद है। मुझे ये सीन इसलिए मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि हम ये जानते हैं कि अभिनंदन ने जो कारनामे यहां पे पाकिस्तान में आके सर अंजाम दिए थे, यानी वो आता है यहां पे, उसका तैयारा गिर जाता है, उसको लोग थप्पड़ मारते हैं, उसका लहू बहता है। हम बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स नहीं कर रहे, इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, लेकिन हमें यह पता है कि वो कुछ भी किए बगैर एक तैयारा तबाह करवा के, अपने मुल्क की बेइज्जती करवा के यहां से जब वापस चला गया तो वहां के लोगों ने उसको हीरो के तौर पे बहुत से लोगों ने लिया और उसे बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। तो मुझे यकीन है कि इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाया जाएगा और वहां पे लोग उसकी तारीफ कर रहे होंगे और उसके लिए नारे लगा रहे होंगे, उसको कंधों पे उठा रहे होंगे, उसको हार पहना रहे होंगे, उसको अवार्ड्स दिए जा रहे होंगे, उसको टेलीविजन शोज में बुलाया जा रहा होगा। ओरिजिनली क्या हुआ ये तो बिल्कुल अलग बात है, मूवी में ये सारा कुछ दिखाया जा रहा होगा। ये बड़ी इलॉजिकल किस्म की एंडिंग आपको इस मूवी की नजर आएगी। सीक्वल, इस मूवी का एक सीक्वल जरूर होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया पंगेबाजी से बाज आने वाला मुल्क तो है नहीं, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा शौक है अपनी एक बालादस्ती, अपनी हजामनी को दिखाना, दुनिया के ऊपर अपनी ताकत का सिक्का बिठाना। इस वजह से वो कभी बांग्लादेश के साथ, कभी नेपाल के साथ, कभी भूटान के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ और अब चाइना के साथ पंगा ले रहा है। तो जाहिर है ना उसकी पंगे लेने की आदत जाएगी, ना प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवीज बनाने का सिलसिला कभी बंद होगा। नतीजा ये निकलेगा कि इस मूवी का सीक्वल आएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हम एक दफ़ा फिर आपके सामने रिपीट करते चलें कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर के साथ था। हम किसी को इंसल्ट करना नहीं चाह रहे थे। अगर फिर भी किसी के जज्बात को ठेस पहुंची हो तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल की सब्सक्रिप्शन को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। आपका शुक्रिया।